गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देवाड़ी इंटरमीडिएट फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग विद्युत धारा इकाई 2 हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है उसमें से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों का जो है पार्ट 3 चलेगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी फेयर कॉपी पर नोट करते चलिए। बाकी जो समस्याएं होती है उसका कमेंट आप लोग कर दीजिए। आज का हेडिंग हम लोगों का चलेगा अनुगमन वेग, जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग होता क्या है, तो अनुगमन वेग की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में इसको समझ लेते हैं। तो जब किसी चालक तार को के सिरों के बीच विद्युत सेल या विभवांतर लगाया जाता है तो चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन सेल के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर धन सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं अनुगमन वेग होता क्या है, तो इसकी परिभाषा हम लोग देंगे। जब किसी चालक के सिरों के बीच का मतलब मान लेते हैं हम लोगों का चालक तार हो गया और हमने इसमें क्या कर दिया भाई, एक सेल लगा दिया। अब मान लीजिए हम लोगों का यल लंबाई का कोई चालक तार है और इस चालक तार के सिरों के बीच, इसमें एक सिरा यह हो गया, एक सिरा यहाँ पर यह हो गया। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक सेल लगा देते हैं या तो हम लोग विभवांतर लगा देते हैं। मतलब जब सेल लगाते हैं तो मान लेते हैं उस सेल का विभव जो कितना हम लोग का भी है। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच मान लेते हैं कि जब किसी चालक के सिरों के बीच में हम लोग सेल या क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो इस चालक के भीतर
जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे क्या करते हैं भाई, यह बैटरी का देखेंगे, यह बैटरी का धन सिरा हो गया और यह हम लोगों का बैटरी का कौन सा ऋण सिरा हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच हम लोग क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं या विभवांतर लगाते हैं, तो इस चालक तार के जो चालक है हम लोगों का, इसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इस बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित हो करके, इस बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित हो करके धन सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग, और वह नियत सूक्ष्म वेग जो हम लोगों का होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है भाई, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब वह नियत सूक्ष्म वेग का मतलब कि 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वे बैटरी के धन सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, और इसी नियत सूक्ष्म वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा भाई, अब इसमें मान लेते हैं हम लोग कि आई धारा जो है प्रवाहित हो रही है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से हम लोग देखेंगे फ्री हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मान लीजिए इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये सभी के सभी क्या होते हैं, बैटरी के जो ऋण सिरा होता है इससे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धन सिरे से धारा की दिशा बहती है और ऋण सिरे से जो है इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो इस सिरे से जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होगा, टक्कर होगा। टक्कर के पश्चात उनमें कुछ न कुछ क्या होगा, विस्थापन होगा, अर्थात वे इलेक्ट्रॉनों से संपर्क टकरा करके धन सिरे की ओर कितने वेग से, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करते हैं, और उसी वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब उसके बाद इतने सारे टॉपिक्स को आप जो है नोट कर लीजिए। अनुगमन वेग को हम लोग VD से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया अनुगमन वेग किसे कहते हैं और उसका परिभाषा क्या होता है, और हमने चित्रानुसार उसको समझाया कि इसमें क्या होते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के धन सिरे की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से आगे बढ़ने लगते हैं। उसी नियत सूक्ष्म वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। इसको हम लोग VD से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। और अनुगमन वेग की एक छोटी सी परिभाषा और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अनुगमन वेग तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो अभी हमने देखा एक दूसरा परिभाषा अनुगमन वेग का है, छोटा सा परिभाषा है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं L लंबाई का हम लोग का कोई चालक तार है। अभी हमने बताया कि इस चालक तार के सिरों के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं भाई, बैटरी लगा दे या तो विभवांतर लगा दे। जब हमने इसके सिरों के बीच में बैटरी या विभवांतर लगाया, मान लेते हैं बैटरी हो गया, यह प्लस सिरा हो गया, माइनस सिरा हो गया। इस सेल का विभवांतर हम लोगों का कितना है, V है। इसमें I एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कोई भी चालक तार हो गया, जब उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धारा प्रवाह का मुख्य उत्तरदायी कारक होते हैं, जिससे कि किसी चालक में धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो इस चालक के भीतर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वे सभी के सभी क्या होंगे, बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के
कितने वेग से, vd वेग से, और वह नियत सूक्ष्म वेग कितना होता है हम लोगों का, अभी हम लोगों ने देखा 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी नियत सूक्ष्म वेग से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं भाई, गति करने लगते हैं, इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। अब चूंकि चालक तार है, चालक तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और वे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, टक्कर करते हैं, टकराते हैं। उसी टक्कर के पश्चात जब भाई जानते हैं हम लोग प्रोटॉन प्रोटॉन टकराता है या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराता है तो एक दोनों का क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसी प्रतिकर्षण के दौरान चूंकि बहुत सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें क्या हो जाएगा भाई, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का हम लोग निकालेंगे तो इस तरह से बहुत सारे हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उन सभी का हम लोग क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे। और वही कहा गया इसमें कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इनके बीच में क्या होता है, टक्कर होता है, टक्कर के बाद प्रतिकर्षण होता है। तो चालक द्वारा तय किए गए औसत वेग, इनका जो औसत वेग होगा उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। इस टॉपिक को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में देखिए भाई, अनुगमन वेग की परिभाषा दी गई, उसको आप लोगों ने नोट किया। अब इसके बाद में देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि यदि किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा टक्करों के औसत वेग, यदि किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा टक्करों के औसत वेग जो उनका क्रमशः मान लेते हैं औसत वेग हम लोग निकालें, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का निकालें, चूँकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके बहुत सारे वेग होंगे। तो यहाँ से v1 हो जाएगा, मान लीजिए जो औसत वेग उनका क्रमशः है v1 है, v2 है, v3 है, डॉट 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 कहाँ तक है, vn तक है। चूँकि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है तो n उसका वेग भी कितना हो जाएगा, vn हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, उन सभी का हम लोग अनुगमन वेग निकाल लेते हैं परिभाषा के अनुसार। परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, तो औसत वेग यहाँ पर निकालेंगे तो vd बराबर हो जाएगा, चूँकि सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या होती है। तो vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn बटा के कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं भाई, चूँकि यहाँ पर हम लोगों का वेग जो हम लोगों का क्या है, यहाँ से भी हम लोगों का वेग है, तो वेग को हम लोग दो तरह से डिनोट करते हैं। या तो हम लोगों का u होता है, v होता है, u जो हम लोगों का प्रारंभिक वेग होता है और v क्या होता है, हम लोगों का अंतिम वेग होता है। तो हम लोग पढ़े होंगे गति का एक समीकरण पढ़े होंगे। गति के प्रथम समीकरण हम लोग जानते हैं। गति के प्रथम समीकरण में होता क्या है भाई, यहाँ से देखेंगे v बराबर u प्लस at होता है। v बराबर गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। v हम लोगों का अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a हम लोगों का त्वरण होता है, t हम लोगों का क्या होता है, समय होता है। तो अनुगमन वेग में हम लोग देखेंगे, तो अनुगमन वेग में इसी को हम लोग लिखेंगे। तो जहाँ पर यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, जहाँ v बराबर हो जाएगा u हम लोगों का प्रारंभिक वेग हो गया इलेक्ट्रॉनों का, प्लस यहाँ पर क्या होता था, त्वरण होता था। इसमें जो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पर देखेंगे त्वरण हो जाएगा। यहाँ पर समय में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अनुगमन वेग में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, जिसको हम लोग श्रांति काल कहते हैं। अभी आगे वाले हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रांति काल किसे कहते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण के नियमानुसार सूत्र होता है v बराबर u प्लस at। तो अनुगमन वेग में जहाँ पर v1 v2 v3 का मान क्या है, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे v बराबर u प्लस a टाउ हो जाएगा यहाँ पर। जहाँ अब उसके बाद में हम लोग देखिए भाई क्या करते हैं, जब v का मान यहाँ से u प्लस a टाउ हम लोगों का प्राप्त हो गया, जहाँ पर v हम लोगों का अंतिम वेग है, u हम लोगों का प्रारंभिक वेग है, a हम लोगों का देखेंगे क्या है भाई, त्वरण हो जाएगा, और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, टाउ हम लोगों का क्या हो, श्रांति काल हो जाएगा। अब इसके आधार पर अनुगमन वेग के विषय में एक दो तो परिभाषा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें अगला नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का चलेगा माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। तो देखो बेटा,
माध्य मुक्त पथ मेन फ्री पाथ हम लोगों का होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बस कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए, तो चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो माध्य मुक्त पथ मेन फ्री पाथ, इसकी परिभाषा अभी हमने समझाया। कोई चालक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कोई चालक इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे या विभवांतर लगा देते हैं, किसी सेल से जोड़ देते हैं, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और हमने अभी बताया कि इसमें होता क्या है कि जब इसमें हम लोग धारा लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। और दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के जो दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाई माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है श्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग हम लोग का है श्रांति काल। तो श्रांति काल क्या होता है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित करते, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, सेल या विभवांतर लगाते हैं, तो चालक तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो आपस में टकरा करके प्रतिकर्षित होते हैं, तो वे जितनी दूरी को तय करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और उसी दूरी को तय करने में जितना समय लगता है, मान लेते हैं यह इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं भाई, टकरा रहे हैं, टकरा करके प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो इनको टकरा करके वापस होने मतलब प्रतिकर्षित होने में, अर्थात जितनी भी दूरी को तय करते हैं उसी को हम लोग श्रांति काल कहते हैं। जितनी दूरी को तय करते हैं, तय करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। और जितनी दूरी को तय करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो देखिए इसकी भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा लिए गए औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल कहते हैं। तो इसकी आप लोगों ने परिभाषा देखा और हमने समझाया कि इसमें जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद में वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं
जब प्रतिकर्षण करेंगे तो वे क्या होते हैं भाई, उस जगह पर कि उस स्थान पर रुकेंगे और उनके रुकने का जो वही समय होता है उसी समय को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। इसे हम लोग किससे नोट करते हैं, इसे हम लोग टो से प्रदर्शित करते हैं, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग हम लोगों का है, नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं भाई। इम्पॉर्टेंट हेडिंग हम लोगों का है अनुगमन वेग का व्यंजक। अनुगमन वेग का व्यंजक। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, डिराइव्ड करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग का हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक को हम लोग अब मतलब उसके सूत्र का निर्धारण करेंगे। तो अब इसके सूत्र के निर्धारण के लिए अब ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहला काम कि, और यह हम लोग का हेडिंग जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी अभी हम लोगों ने अनुगमन वेग पढ़ा, तो हम लोग पहले इसका चित्र देखते हैं, चित्र के माध्यम से इसमें समझा दिया जाता है, फिर इसके बाद में इसका डेरिवेशन जो है करा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए यल लंबाई का कोई चालक तार हो गया। अब उसके बाद इस चालक तार के सिरों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं भाई। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो गया, बी हो गया। अब इसमें क्या हो रही है, आई एम्पियर की धारा जो हम लोगों की प्रवाहित हो रही है। तो और इसमें जो है हमारे क्या है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वह कितना हम लोगों का भी डी है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में हम लोग सेल या विभवांतर लगाते हैं तो उस चालक तार में जो होता है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात उस इलेक्ट्रॉनों पर जो है क्षेत्र के द्वारा, इस क्षेत्र के द्वारा उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगना भी प्रारंभ हो जाता है। तो मान लेते हैं इस चालक तार का विभवांतर लगाएंगे, विभवांतर लगाएंगे तो इसका वैद्युत क्षेत्र हम लोगों का कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लीजिए इस चालक तार का जो वैद्युत क्षेत्र हम लोगों का कितना है, ई है। अब उसके बाद में अब देखें इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो है एक बल कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, चूँकि हम लोग जानते हैं भाई, देखे हुए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद में सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हम लोग का यहाँ से व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, देखिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे, चूँकि बल के लिए हम लोग निकालेंगे, तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग का हो जाता है विभव, क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों का बराबर हो जाएगा, यहाँ से विभव हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, बटा में चालक तार की लंबाई हो जाएगी। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मान लेंगे जितने टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिए हैं, जिससे हमने फिगर को ड्रा किया है, उसके विषय में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो देखिए भाई, माना चालक तार की लंबाई L है, माना चालक तार की लंबाई L है, चालक तार के सिरों के बीच चालक तार के
सिरों के बीच का विभवांतर चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी है। चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। चालक तार की लंबाई L है। चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है V है। और इस चालक तार में जितने हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है Vd है। अभी हमने बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चालक तार के सिरों के बीच में सेल या विभवांतर लगाते हैं तो चालक के भीतर ये हम लोगों का एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में एक संबंध होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है। चूँकि V बराबर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो V बराबर होता है E/D होता है, जहाँ पर हम लोगों का क्या है, V क्या है विभवांतर, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है कि दोनों तारों के बीच की जो है हम लोगों की दूरी होती है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूला पर हम लोग निकालेंगे तो देखिए भाई, अनुगमन इसका हमने मान लिया कितना है Vd है। अब क्या होगा कि इस चालक तार के भीतर एक हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो V हो जाएगा, V बराबर E हो जाएगा इंटू, और चालक तार की लंबाई कितनी ली गई है, अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोगों का चालक तार की लंबाई हो जाएगा L हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र E बराबर हम जब निकालते हैं तो वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा हम लोगों का V बटा के L प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ से हमने अभी बताया कि जब अनुगमन वेग, इस चालक तार का अनुगमन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है हम लोगों का Vd है। अब विभवांतर के लगाने से इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इस क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगना प्रारंभ हो जाता है, और उस बल को हम लोग देखेंगे तो बल को हम लोग जानते हैं भाई कि बल के लिए हम लोग निकालेंगे तो अब बल कितना लगता है, तो हम लोग जानते हैं F बराबर, यहाँ से देखेंगे F बराबर होता है हम लोगों का QE होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार, किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, परिभाषा होता है, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे F बराबर QE। अर्थात यहाँ से जो हम लोग मान निकालेंगे अब देखिए भाई, अतः इस चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः चालक तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटा के L होगा। ठीक है भाई। अब इस क्षेत्र के कारण इस सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगना प्रारंभ हो जाता है। तब अतः चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर, चूंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे F बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया F बराबर होता है QE होता है।
ई का मान निकालेंगे, या आया कहाँ से, ई बराबर एफ बाई क्यू से प्राप्त हुआ। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम लोगों का आवेश क्या है भाई, हम लोगों का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, चालक तार पर लगने वाला बल, वह कितना बल लगेगा, तो चूंकि एफ बराबर क्यू ही होता है, आवेश है, तो आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन ई है, और हम लोग का कितना है, वैद्युत क्षेत्र ई है। तब चालक तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, इस पर अर्थात इस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा वह ई का, एफ का मान हम लोगों का हो जाएगा, कितना बल लगाएगा भाई, ई लगाएगा। ई क्या हम लोगों का कैपिटल ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या हम लोगों का इलेक्ट्रॉन है, तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, ई और ई हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, अतः चालक तार पर लगने वाला बल हम लोगों का कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इस बल के कारण इस चालक तार में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण अब यहाँ से देखेंगे किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, एफ बराबर कितना होता है भाई, एम में होता है न्यूटन के नियम से। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ बटा के एम हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ से उत्पन्न त्वरण ए बराबर हम लोगों का मान कितना हो जाएगा, ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा एफ बटा के क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हम लोगों का एम होता है। ठीक है भाई। तब अब उस ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमको देखिए लगने वाला बल एफ का मान हमारा कितना है, ए भी है। उत्पन्न त्वरण का मान निकालेंगे तो देखिए ए बराबर कितना त्वरण उत्पन्न होता है इस बल के कारण। तो एफ का मान हम लोग निकालें, कितना आया है, एफ का मान हम लोगों का मिला है, ई मिला है भाई, ई मिला हुआ है, बटा में कितना है, यम है। अब हम लोग जानते हैं कि इस चालक तार में हम लोगों का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न हुआ, जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ कितना है, वी बटा के यल। तो इस ई के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, वी बटा के यल। तो जब इसको हम लोग लिखते हैं तब हम लोग का मान हो जाएगा ए और बटा के कितना हो जाएगा, यम हो जाएगा, इंटू में कर देते हैं। ई का वैल्यू हम लोग रख देते हैं वी बटा के यल, तो वी बटा के कितना हो जाएगा, यल। अर्थात ए बराबर हमको रिजल्ट मिल गया ई भी बटा के यम यल। अर्थात इस चालक तार में विभवांतर हमने लगाया, विभव के लगाने से क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल उत्पन्न हुआ, उस बल पर लगने वाला त्वरण हमने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद में वह त्वरण हम लोगों का कितना मिला, ई भी बटा के यम यल। ठीक है भाई, इतने सारे टॉपिक्स आप लोग जो है इन सभी को नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं भाई, ध्यान दीजिए। ठीक है, मिटा दिया जाए तो देखिए अब हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ से इस चालक तार पर लगने वाला त्वरण हमने ज्ञात कर लिया। अब अनुगमन वेग की परिभाषा से अब हम लोग चलते हैं अनुगमन वेग की परिभाषा से। अनुगमन वेग की परिभाषा से तो अभी हमने पढ़ा अनुगमन वेग का परिभाषा क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि अनुगमन वेग का जो परिभाषा होता है वह हम लोगों का होता है वी डी बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn बटा में क्या होता है भाई हम लोगों का, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो मान होता है n होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हमने पहले ही बताया है v बराबर v1 का मान देखिए निकालेंगे। तो देखिए भाई v1 का मान निकालेंगे तो v बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, v बराबर होता है क्या हम लोगों का, v बराबर u प्लस ए टाउ हमने पहले ही बताया है। क्योंकि अनुगमन वेग के लिए जहाँ पर समय हम लोगों का होता है वह क्या होता है, श्रांति काल होता है। तो यहाँ से v1 का मान निकालेंगे तो देखिए भाई v1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा u1 हो जाएगा। ठीक है, त्वरण जो हम लोगों का नियत रहेगा और यहाँ पर समय क्या हो जाएगा हम लोगों का भाई, यहाँ पर टाउ 1 हो जाएगा। तो देखिए v1 का मान जब रखेंगे कितना हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1
v2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा प्लस a टाउ 2 हो जाएगा, डॉट 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 vn का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, un प्लस a हो जाएगा, a टाउ n हो जाएगा। अब वही सारे के सारे मान, सभी के सभी मान उठा करके हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए v1 का मान रखते हैं तो हो जाएगा हम लोग का u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। फिर उसके बाद में देखिए भाई क्या हो जाएगा, un हो जाएगा प्लस a टाउ n हो जाएगा, और सभी के बटा में क्या हम लोगों का मान हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है भाई। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने हमारे वेग हैं उन सभी को एक साथ लिख लेते हैं, और जो हमारा त्वरण श्रांति काल है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए vd बराबर, इसको मैं लिख रहा हूँ u1 प्लस u2 प्लस u3 और डॉट 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 डॉट, यहाँ से हम लोगों को कितना हो जाएगा, un हो जाएगा, सबके बटा में क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखने लिखते हैं हम लोग a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a टाउ 3 डॉट 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 a टाउ n, सबके बटा में क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन हम लोगों का है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित होने से क्या कर रहे हैं, आपस में टक्कर कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ से सभी इलेक्ट्रॉनों का जो प्रारंभिक वेग होगा वह क्या हो जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसमें हम लोग u का मान 0 कर देते हैं तो इस पूरे मान को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तब देखिए vd बराबर, चूंकि प्रारंभिक वेग, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग 0 है, जिसका वैल्यू रखते हैं 0, तो हम लोगों का हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ से देखते हैं इन सभी में त्वरण हम लोगों का नियत है, तो त्वरण को हमने बिल्कुल बाहर कर लिया भाई। जब हमने त्वरण को बाहर कर लिया तो बचा अपने पास टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 डॉट 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 टाउ n, और सबके बता में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है भाई। अब उसके बाद ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग vd का वैल्यू जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, अब vd बराबर रिजल्ट हमको मिलेगा, vd बराबर, इसको तो 0 बना दिया। अब यहाँ से हम लोगों का मिला, क्या मान मिला भाई, a मिला। अब इन सभी को टाउ सभी का हम लोग क्या करेंगे, औसत निकाल लेते हैं। तो सभी समयांतरालों का जो हम लोगों का औसत हो जाएगा उसको हम लोग कितना लिख देते हैं, उसको हम लोग टो से लिख देते हैं, अर्थात जो vd का मान प्राप्त हुआ वो हम लोग का कितना मिल गया, a टाउ प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, vd बराबर चूंकि हम लोग त्वरण ज्ञात किए हुए हैं, इस त्वरण को हम लोग निकाल सकते हैं, मान रख सकते हैं। तो देखिए भाई, अब क्या करना है कि यहाँ पर उठा करके e का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, रख लेते हैं। तो e का मान हम लोगों को मिल जाएगा e भी बटा के ml, e भी बटा के ml इंटू में क्या हो जाएगा, टाउ। यहाँ से हम लोगों के अनुगमन वेग के सूत्र का डेरिवेशन हो जाता है।